हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय गुरु जी। तो देखिए, आज मैं इस तरह से बहुत ही प्यारा सा बनने वाला एक स्वेटर का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट्स, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आता है। और बनाते हैं हम इसको सिलाइयों से हैं, और इसकी जो बन के फाइनल लुक आती है वो ऐसे लगता है जैसे हमने क्रोशे पे बनाया हुआ है। तो देखिए कितना प्यारा ये डिज़ाइन लग रहा है। बनाने में बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, और सिंपली हम इसको 2 रोज़ में कंप्लीट कर लेते हैं। उन्हीं 2 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए जाते हैं और ये प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है। तो देखिए, इसके लिए हमने जो फंदे मल्टीपल करने हैं वो करने हैं 4 के मल्टीपल में फंदे हमने कास्ट ऑन करने हैं। यहाँ पे मैंने डेमो के लिए 16 फंदे लिए हैं, और ये जो हमारा पैटर्न है राइट साइड से स्टार्ट होगा। 6 नंबर की सिलाई पे मैं इसको बना रही हूँ, क्योंकि आप इसको जितनी मोटी सिलाई पे नीडल पे बनाएंगे उतना ये डिज़ाइन जो है हमारा प्यारा बनकर आएगा। आप पतली सिलाई पे भी बना सकते हैं, सिर्फ इतना फ़र्क रहेगा जो इसमें जाली वाला डिज़ाइन बनेगा वो थोड़ा छोटा बनेगा। अगर आप वो 6 नंबर पे बनाएंगे या 8 नंबर पे बनाएंगे, फिर इसकी जाली वाला डिज़ाइन थोड़ा खुल कर आएगा। दोनों तरफ से बहुत ही प्यारा पैटर्न लगता है। राइट साइड से इस पैटर्न को हम स्टार्ट करते हैं, और 2 रोज़ का हमारा ये पैटर्न है। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए 16 फंदे लिए हैं। आपने अगर अपने प्रोजेक्ट में बॉर्डर डालना है तो वो बना सकते हैं पहले, और राइट साइड से हमने इस पैटर्न को स्टार्ट कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 2-2 फंदे दोनों तरफ एक्स्ट्रा रखे हैं। वैसे तो हम एक एक फंदा हम रखते हैं एजिंग के लिए, तो यहाँ पे 2-2 रख रही हूँ, ताकि ये जाली वाला डिज़ाइन है, और जब इसको हम बाद में प्रोजेक्ट को सिलेंगे साइडों से तो उसमें जाली जो है वो खुली शेद वाली इस तरह से ना लगे। तो इसलिए 2-2 फंदे या 3-3 फंदे आप एक्स्ट्रा साइडों पर रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस पैटर्न को अब स्टार्ट करते हैं। तो रो 1 है ये मेरे डिज़ाइन की, और राइट साइड है। तो पहला फंदा जो है मैं बुन लूँगी। आप चाहें तो उसको उतार भी सकती हैं। जैसे यहाँ पे 2-2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं, तो आप दोनों फंदों को बुन सकते हैं। एक फंदा उतार सकते हैं, दूसरा फंदा बुन सकते हैं। उसके बाद हमने अगले 4 फंदों पे देखें, इस तरह से मैं एक फंदा बनाया है, तो ये इस तरह से सिंपल आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने 2 या 3 फंदे रखे होंगे तो सिलने के बाद यहाँ पे जाली नहीं बनती है, होल नहीं बनता है। तो ये जब जालीदार डिज़ाइन होता है तो उसमें आपने साइडों पे एजिंग पे 2 या 3 फंदे एक्स्ट्रा रखने होते हैं। अब देखें, 2 फंदे ये हो गए। अब उसके बाद अगले 4 फंदों पे हमने अपने प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन है वो डालना है। तो देखिए, बड़ा ही आसान सा डिज़ाइन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा किस तरह से बनाएंगे। 4 फंदों में से हमने पहले 3 फंदे इस तरह से नीडल पे लेने हैं, बैक साइड ले जाएंगे, देखें यूँ करके। अब हमने इन तीनों फंदों का एक फंदा करना है इस तरह से, निट 3 टुगेदर। 3 फंदों का एक फंदा किया, इसको नीचे नहीं छोड़ेंगे, तीनों फंदे हमारे लेफ़्ट नीडल पे रहेंगे। एक फंदा बुनने के बाद इस तरह से हम यार्न ओवर करेंगे, यानी धागा लपेट के एक फंदा एक्स्ट्रा बनाएंगे। अब इन 3 फंदों में से एक फंदे को हमने, जो फ्रंट में पहला फंदा है उसको हमने बैक लूप से इस तरह से एक फंदा हमने बुन लेना है। निट 1 फ्रॉम बैक लूप, एक फंदा हमने बुन लिया। अब यहाँ पे हमारे देखिए 3 फंदे बने हैं, 1, 2 और 3। अब हमारे पास लेफ़्ट नीडल पे 2 फंदे हैं, और एक जो हमारा चौथा फंदा था वो भी हमने ले लिया। अगेन हमारे नीडल पे 3 फंदे हैं। इन तीनों फंदों को फिर से हमने 3 का एक करना है फ्रॉम बैक लूप, पिछली लूप से। अब ये इन तीनों फंदों को एक फंदा बनाया, और इनको हमने नीचे उतार दिया। तो 4 फंदे थे हमारे टोटल, और ये 4 हमारे फिर से तैयार हो गए। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। 4 फंदों में से पहले 3 फंदे लेने हैं, 1, 2 और ये 3। 3 फंदों का एक फंदा करेंगे फ्रॉम बैक लूप, यूँ करके। एक फंदा हो गया, थोड़ा इसको ढीला हाथ से बनाएंगे डिज़ाइन को। फिर हम एक बार धागा लपेटेंगे, एक फंदे को उठाएंगे यहाँ से इस तरह से, बैक लूप से एक फंदा बुन लेंगे। तो अब नीडल पे हमारे देखें 3 फंदे आ गए, 3 हो गए। अब ये 2 फंदे जो बचे हैं, इसके साथ हमारा जो चौथा फंदा है, 4-4 के मल्टीपल में है ना ये हमारा डिज़ाइन, जो चौथा फंदा है वो भी साथ लेंगे। अगेन 3 फंदे हो जाएंगे। 3 फंदों का फिर से हमने एक फंदा कर लेना है फ्रॉम बैक लूप, और लेफ़्ट नीडल से फंदों को छोड़ देना है। तो ये देखें, अगेन हमारे पास ये 4 फंदे बन गए। तो इसी तरह से हमने 4 फंदों के फिर से 4 फंदे बनाते हुए जाना है। बहुत ही आसान सा पैटर्न है, और दिखने में बहुत ही प्यारा बनकर आता है। आप जिसको जब बड़े प्रोजेक्ट पे बनाएंगे, लेडीज़ प्रोजेक्ट पे तो बहुत ही सुंदर लगता है। लेडीज़ जैकेट, स्वेटर, कार्डिगन, मफलर, स्टॉल, किसी पे भी आप इसको बना सकते हैं। एक बार फिर से देखिए, रिपीट करूँगी मैं। 4 फंदों के पैटर्न को देखें, 3 फंदे लिए यूँ करके।
3 का 1 किया, knit 3 together from back loop। उसके बाद इस तरह से हमने yarn over किया, धागा लपेटा, उससे भी हमारा एक फंदा बन जाएगा। अगला एक फंदा हमने सीधा बनाना है इस तरह से। 3 हो गए। अब ये 2 फंदे और एक फंदा जो हमारा चौथा था, यूं करके ये तीनों का हमने फिर से एक फंदा कर लिया फ्रॉम बैक लूप। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे अगेन 4 फंदे बन गए, 1 2 3 और ये 4। ये लास्ट हमारे 2 एजिंग के फंदे हैं, ये हमने सीधे बुन लेने हैं। रो 1 हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए बड़ा ही आसान सा पैटर्न है, लुक वाइज बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये देखें हमारी ये पहली रो पैटर्न की कंप्लीट है। अब देखें उल्टी तरफ आ गए हैं हम, अपने पैटर्न को कंप्लीट करेंगे दूसरी सिलाई में। रॉन्ग साइड से हमने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं पर ऑल स्टिचेस। और जो डिज़ाइन जिसमें कि उल्टी तरफ से हमने सिंपली उल्टे फंदे ही बुनने होते हैं, वो डिज़ाइन जो होता है बहुत ही कंफर्टेबली बन जाता है और आसान भी रहता है, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है वो सिर्फ सीधी तरफ ही डिज़ाइन डालेंगे और उल्टी तरफ से उल्टा बुनते हुए जाएंगे और बनाने में बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनकर आ जाता है। तो देखिए सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। उल्टी सिलाई में सिर्फ इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमने जो धागा है उसको थोड़ा सा लूज़ रखना है। ये ढीले हाथ से डिज़ाइन बनेगा तो बहुत ही प्यारा जालीदार डिज़ाइन बनकर आता है। तो ये देखें सारे फंदे हमने उल्टे बना लिए। तो रो 2 रॉन्ग साइड देखें पर्ल ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हमने उल्टे बना लिए। तो ये जो डिज़ाइन है 2 रो का रिपीट पैटर्न है, 2 ही सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। एक बार मैं आपको फिर से रो जो तीसरी है यानी तीसरी सिलाई स्टार्ट करके दिखा देती हूँ किस तरह से बनाएंगे। इसको हमने सेम बनाना है, फंदे अदल बदल नहीं करने हैं। 2 एजिंग के फंदे बुन लिए मैंने। उसके बाद नेक्स्ट 4 फंदों पे डिज़ाइन बनेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, बड़ा ही सिंपल डिज़ाइन है। 3 फंदे लिए, 3 का 1 फंदा किया, यूं करके देखें। knit 3 टुगेदर फ्रॉम बैक लूप। इस डिज़ाइन में जो हमारी सीधी रो है वो सारी बैक लूप से ही बनेगी। और देखिए तीसरी सिलाई को भी हमने सेम वैसे ही बनाना है। 2 फंदे जब बच जाएंगे और चौथा फंदा उसके साथ लेके फिर 3 हो जाएंगे और 3 का फिर से हमने 1 कर लेना है। तो यूँ 4-4 फंदों का हमने डिज़ाइन बनाते हुए जाना है। हर सीधी सिलाई में इस पैटर्न को डालेंगे और उल्टी तरफ से जब रॉन्ग साइड होगी तो हमने सारे फंदे उल्टे बनाते हुए जाना है। तो हमारा ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है। आप चाहें तो इसको बेबी फ्रॉक्स पे भी बना सकते हैं। जो बेबी फ्रॉक्स का घेर होता है उस पर ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए फिर से हमने इस तरह से 2 फंदे जो रह गए उसके साथ हमने चौथा फंदा लिया और बैक लूप से इन 3 फंदों का फिर से 1 फंदा कर लिया। बस सिंपली हमने क्या करना है, 3 फंदे लेने हैं, उनको knit 3 टुगेदर 3 का 1 करना है फ्रॉम बैक लूप। फिर हमने धागा लपेटना है, 1 फंदा, देखिए फिर से एक बार 3 का हमने 1 कर लिया फ्रॉम बैक लूप। अब हमने धागा लपेटा इस तरह से और 1 फंदे को बुन लेंगे यूं करके। तो हमारी राइट नीडल पे देखे 3 फंदे बन गए। अब जो 2 रह गए हैं उनको हमने चौथे फंदे के साथ यूं करके लेना है तो 3 बन जाएंगे। फिर अगेन हमने यहाँ पे knit 3 टुगेदर करना है फ्रॉम बैक लूप, 3 का 1 कर देना है और ये फंदे छोड़ देने हैं। तो ये हमारे इस तरह से 4 फंदों से हमारे दोबारा 4 फंदे बन जाएंगे। लास्ट के हमारे एजिंग के 2 फंदे हैं, ये हम सीधे बुन लेंगे। तो ये देखिए अभी हमने तीसरी सिलाई ही बनाई है, पैटर्न कितना प्यारा बनना शुरू हो गया है। और उल्टी तरफ से हमने, जैसे मैंने बताया, सारे फंदे इस पैटर्न में हमारे उल्टे ही बनेंगे। एजिंग के आप फंदे चाहें तो स्टार्टिंग में बिना बुने उतार सकते हैं और बाकी हमारे फंदे जो हैं वो सारे रॉन्ग साइड से पर्ल वाइज ही बनेंगे। बहुत ही आसान सा पैटर्न है, वो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए। लेडीज़, जेंट्स, बेबी स्वेटर्स, किसी पे भी आप इसको बना सकते हैं। और बनाने के बाद ये पूरा क्रोशिया वाली लुक देता है, ऐसे लगता है कि जैसे क्रोशिया से बुना हुआ है। और है भी सिंपल, एक सिलाई में डिज़ाइन है, उल्टी तरफ से तो हमने उल्टा ही बनाना है। तो इससे भी हमारा ये जो पैटर्न है बहुत ही ईजिली बन जाता है। तो ये देखें 4 सिलाइयाँ ही मैंने बनाई हैं, इस तरह से ये इसका डिज़ाइन आया है। अब मैंने देखिए ये पतली नीडल पे बनाया है तो जाली आप देखिए यहाँ पे छोटी बनी है, इसलिए मैं कह रही हूँ इसको मोटी नीडल पे बनाइएगा। तो उससे क्या होगा, हमारी इस तरह से लुक आएगी इसकी फाइनल। तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसको 8 नंबर की सिलाई पे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये 6 नंबर पे डिज़ाइन इसका बनकर आता है। तो आप इस पैटर्न को
अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिएगा, दोनों तरफ से बहुत ही सुंदर बनकर आता है। तो आप इस पैटर्न को ज़रूर ट्राई करिएगा। हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय गुरु जी।